Good morning, students. So today we are going to discuss about the class 10th geography, chapter 6, mineral based industry. So all about this different minerals. So first, iron and steel industry. Iron and steel industry is considered the basic industry of the nation. Why basic industry? Because every industry depends on the iron and steel for their further manufacturing or the infrastructure building of the nation. बहुत सारी इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, आयरन और स्टील पे ही डिपेंड करता है। और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी क्या है, आयरन एंड स्टील पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि देश का जो डेवलपमेंट है आयरन एंड स्टील पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आयरन एंड स्टील का कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा फास्ट हम डेवलपमेंट करेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक तरह का एक पैरामीटर भी है। जितना ज़्यादा आयरन एंड स्टील का डिमांड बढ़ेगा तो इट मीन्स दैट नेशन इज डेवलपिंग। अगर डिमांड नहीं है तो इट मीन्स नेशन इज नॉट डेवलपिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री। यहाँ पर दिया हुआ है दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री मीन्स इट्स अ बेस, नींव है किसी भी इंडस्ट्री की एक नींव है। किसी भी इंडस्ट्री को जब हम शुरू करेंगे उसका इस्टेब्लिशमेंट, तो विदाउट आयरन, बिना आयरन का ये संभव ही नहीं है। बिकॉज इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू मेनी अदर इंडस्ट्री सच एज मशीन, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसको बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर बिकॉज इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। देश में जितनी भी इंडस्ट्री है, वेरियस, ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, बट रॉ मटेरियल फॉर द एवरी इंडस्ट्री। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द स्टील। किसी भी इंडस्ट्री का जो कंस्ट्रक्शन है, बिना इंडस्ट्री जो आउटर बिल्डिंग है, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिना स्टील का संभव ही नहीं है। और बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। घर में आप अलग अलग पंखा चला रहे हो, मिक्सचर ग्राइंडर चला रहे हो, गैस चूल्हा चला रहे हो, है ना। तो आप अपने घर के चारों तरफ देखो, जो भी मशीन है क्या किससे बना हुआ, मोस्ट ऑफ द आयरन से बना हुआ है। उसके बाद टूल्स, जो छोटे मोटे औजार हैं, रिंच हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सारा क्या है, आयरन स्टील से बना है। ट्रांसपोर्ट, जितनी भी गाड़ियां हैं सब आयरन स्टील से बनी है। इक्विपमेंट, है ना। कंस्ट्रक्शन बिना आयरन स्टील का पॉसिबल ही नहीं है। जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है, ब्रिजेज, ये सारा क्या है, आयरन स्टील पे डिपेंड करता है, अदर मटेरियल। तो इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके बगैर बाकी सारी इंडस्ट्री का बनना संभव ही नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। इसीलिए आयरन एंड स्टील को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड ए हेवी इंडस्ट्री बिकॉज, अब यहाँ पर जनरली इट इज ए हेवी इंडस्ट्री। तो क्यों कहा जाता है हेवी इंडस्ट्री? बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स आर बल्की। हेवी इंडस्ट्री किसको कहा जाएगा? जिसका जो रॉ मटेरियल है, यहाँ जैसे दिया हुआ है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या है, बल्कि बहुत भारी होता है ना। और इसके लिए क्या है, हेवी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो आप कभी माइंस में गए होंगे, है ना, तो वहाँ पर देखे होंगे बड़ी बड़ी ट्रकें होती हैं 250 हॉर्स पावर की, 2500, 3000, 4000 हॉर्स पावर की गाड़ियाँ होती हैं। और उनकी कैपेसिटी 80 टन से 160 टन तक होती है वो ट्रकें की, है ना। और कैसे भी कंडीशन में वो चल सकती हैं गाड़ियाँ, उनके लिए रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और इनकी ढुलाई के लिए क्या है, हेवी व्हीकल, ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ट्रकों से काम नहीं चलने वाला, है ना। तो इसीलिए इसको हेवी इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, है ना। दीज आर द रॉ मटेरियल एंड
ये सारा क्या होता है, बहुत भारी होता है एंड बल्की नेचर, तो इसीलिए इसको हेवी इंडस्ट्री। और किसी भी इंडस्ट्री को हम हेवी इंडस्ट्री कब कहेंगे, व्हेन इट्स रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स आर बल्की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, पेट्रोल केमिकल्स हो गया, ये सारा हेवी इंडस्ट्री में आती हैं बिकॉज दे रॉ मटेरियल आर बल्की, है ना। इन इंडस्ट्री के पास देखोगे कि रेलवे लाइन बिछी हुई है, क्योंकि ट्रकों से काम नहीं चलने वाला, वहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है, भारी, जो रॉ मटेरियल है वो भी भारी है, जो फिनिश्ड गुड्स है वो भी भारी है। अब यहाँ पर द मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। आपको पता है छोटा नागपुर रीजन, मोस्टली छोटा नागपुर प्लेटियो कहाँ पड़ती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड रीजन में, 3 स्टेट्स में छोटा नागपुर प्लेटियो को कवर करता है। और मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स यहीं पर मिलते हैं। जनरली इंडिया में हम आयरन एंड स्टील प्लांट, फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, उसको क्या कहा जाता है, टाटा स्टील। टाटा स्टील का आप नाम सुने होंगे, है ना, तो टाटा स्टील जो पहला स्टील प्लांट था जो 1911 में इंडिया में सेटअप किया गया, और उसके बाद देश जब आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल बनाया। सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके तहत बहुत सारे स्टील प्लांट्स आते हैं। जैसे अब छोटा नागपुर रीजन है, यहाँ पर सपोज करो दिस इज छोटा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जमशेदपुर है, यहाँ पर राउरकेला है। जमशेदपुर कहाँ पर, झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में। फिर इसके बाद यहाँ पर भिलाई, यहाँ पर भिलाई पड़ता है, यहाँ पर बोकारो पड़ता है। ये सारा क्या है, ये छोटा नागपुर प्लेटियो के चारों तरफ ये 4 स्टील प्लांट्स हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं, इसमें लाखों लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 हज़ार आदमी काम करते हैं, लाखों, है ना, 1.5-2 लाख आदमी एक स्टील प्लांट में काम कर रहा है। और उसके बाद साइड, इसीलिए जहाँ भी स्टील प्लांट होता है वहाँ पर एक सिटी बस जाती है ना, छोटा मोटा शहर बस जाता है। 1.5-2 लाख तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, इनडायरेक्टली बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। टुडे स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। अब बोल रहा है कि स्टील इंडस्ट्री इंडिया में आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई। अब हाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों होता है, जब हाई ग्रेड स्टील आयरन ओर मिलेगा, जैसे मैग्नेटाइट सबसे बेहतरीन ओर आयरन ओर माना जाता है, लेकिन इंडिया के पास सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर है क्या है, हेमेटाइट है ना। तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयरन 70 to 80% आयरन होता है, इसमें 70 नियर अबाउट 70 से नीचे ही होता है। तो जितना ज़्यादा बेहतर आयरन ओर है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना कम पड़ेगा, क्योंकि इम्प्योरिटी कम है तो रिफाइनिंग कॉस्ट हमारा कम होगा। जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी रिफाइनिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल। अब स्टील इंडस्ट्री को हाई ग्रेड कोल चाहिए, मोस्टली एंथ्रासाइट, जिसमें 80 to 90% तक कार्बन होता है, इस तरह का कोयला चाहिए। तो लिमिटेड उस हाई ग्रेड ऑफ, हमारे पास ज़्यादातर बिटुमिनस कोल का भंडार है जिसमें 70 to 80% कार्बन होता है ना, रेस्ट ऑफ इम्प्योरिटी। और यहाँ पर एंथ्रासाइट कोल की ज़रूरत पड़ती है, तो जनरली वो रानीगंज में मिलता है ज़्यादातर, तो उसकी कमी है, तो बहुत सारा कोल हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, हमारे यहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी लो है, और जनरली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर का आपको पता ही है ना, तो प्रोडक्टिविटी लेबर की कम है इन कंपेरिजन टू अदर नेशन, दूसरे नेशन, क्योंकि हमको compete करना है ना। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, अब यहां पर इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, मोस्टली दे नीड द इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर,
है ना, कंटिन्यूअस नहीं मिल पाती है। वहाँ पर क्या होता है कि पावर कट कभी कभी हो जाता है, तो ये दिक्कत पैदा करती है। रॉ मटेरियल आर फाउंड इन ओनली सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द इंडिया, और जो भी रॉ मटेरियल है सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द इंडिया, हर जगह नहीं मिलता। छोटा नागपुर में मिलता है, उसके बाद कर्नाटक बैलाडीहा रेंज में मिलता है ना, फिर गोवा, वो तो इस सब वजह से भी दिक्कत फेस करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नीड्स, जो देश की प्रॉब्लम है, ये सारा क्या है, देश का प्रॉब्लम है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास बेहतर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सेवाएं नहीं है, इस वजह से। तो इसमें से मैप वर्क में आपसे पूछता भी है ना, मैप वर्क में आपसे पूछेगा। तो ये सारा दिया हुआ है डिफरेंट स्टील प्लांट्स। तो स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ है, बोकारो। बोकारो आप देख रहे हो झारखंड, यहाँ पर क्या है, ये झारखंड और बंगाल। फिर जमशेदपुर, ये जमशेदपुर झारखंड, दोनों झारखंड, बोकारो और जमशेदपुर बॉर्डर पे, आप बंगाल और उड़ीसा के हैं, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। जनरली यहाँ से, जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ से आप मार्क कर सकते हो। इसके ठीक ऊपर पहले जमशेदपुर पड़ता है और उसके बाद बोकारो, उसके बाद राउरकेला, इसके जस्ट इधर राउरकेला। तो जनरली ये ऐसे, अब ये वाला आपको बस याद रखना है कि इंडिया मैप में जहाँ पर ऐसा आएगा कर्व, और यहाँ पर क्या करोगे, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया और ये राउरकेला हो गया। तो इस तरह आपको सिंपली रिमेंबर करना है। और उसके बाद जो बोकारो है, इससे थोड़ा सा आगे हटोगे तो बुरहानपुर, उसके बाद दुर्गापुर। तो ये क्या हो गया, दुर्गापुर, बुरहानपुर, बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला। सिंपली ऐसे आपको रिमेंबर कर लेना है, इससे थोड़ा सा ऊपर हटना है और हमको मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विशाखापट्टनम ये हो गया, ये विजयनगर। तो जनरली यहाँ से पूछता है ज़्यादातर बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला। ये आप सिलेबस में देख लेना, ये सारा सिलेबस में जनरली नहीं है ना। और ये सालेम, यहाँ पर एक सालेम, इसको भी पूछता है, तो जनरली ये नीचे पर पड़ता है। अब एल्युमिनियम इन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। आफ्टर आयरन, एल्युमिनियम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल, मेटल, एक तरह का मेटल है ये, जो बक्साइट मिनरल से निकाला जाता है ना। और आयरन के बाद सबसे ज़्यादा जो डिमांड है ना, ये एल्युमिनियम, जो खपत है देश में लोहे के बाद एल्युमिनियम की होती है। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। अब एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसमें आपको बोला आफ्टर आयरन एल्युमिनियम इज द सेकेंड मोस्ट स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा लोहे के बाद एल्युमिनियम का डिमांड है। इट्स ए लाइट, अब डिमांड क्यों है, बिकॉज इट इज़ लाइट, ये हल्का होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोसन, इसमें जंग नहीं लगती है। इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, है ना, ये ताप का बेहतर संचालक है। मेलेबल एंड डक्टाइल दोनों, इसका पीट करके पतला भी किया जाता है और तार भी बनाया जा सकता है। एंड बिकम द स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्सेस विद द अदर मेटल, इसका एलॉय जब बनाते हैं तो बहुत सारा ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे टंग स्टोन वगैरह मिलाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हल्का रहता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट, अब जनरली हल्के की वजह से और अदर टंग स्टोन मिला करके इसमें ये क्या होता है, इसको स्ट्रेंथ दे दिया जाता है, हल्का का हल्का और मजबूत हो जाता है लोहे से भी ज़्यादा। तो इसलिए इसका यूज कहाँ होता है, हल्का मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, लोहा से हवाई जहाज नहीं बनेगी, भारी हो जाएगी। तो एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, है ना, एंड वायर्स,
बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, है ना। कॉपर बेहतर है, ऐसे तो क्या करें, गोल्ड एंड सिल्वर है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन चीप में कॉपर है, लेकिन कॉपर कॉस्टली है और इंडिया के पास अवेलेबल भी नहीं है। तो जनरली इन कंपैरिजन टू कॉपर एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो जनरली क्या होता है, वायर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है इसके चिप का कारण। इट हैज़ गेन्ड ए पॉपुलरिटी एज द सब्सटीट्यूट ऑफ द स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड। यहाँ पर दिया हुआ है सब्सटीट्यूट की वजह से, बिकॉज इट चीपर देन द स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन द ओडिशा, ओडिशा में पड़ता है, जिसको बाल्को कहा जाता है ना। फिर वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश में जैसे है, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को जो कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के, छत्तीसगढ़ में नाल्को पड़ेगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारा स्टेट्स में। अब 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स, है ना, ऑफ एल्युमिनियम। बक्साइट अब कहाँ से निकलता है, तो मोस्टली इट ऑब्टेन फ्रॉम द बक्साइट, जो ओर होता है ना, इसका रॉ मटेरियल है, और उसी से इसको रिफाइंड। बक्साइट का वही कलर बोला है, बल्की डार्क रेडिश कलर लॉक, बल्की डार्क। जनरली ये रॉक होता है जो कीचड़ की तरह होता है ना, पाँक होकर कीचड़ आप देखे होंगे, मिट्टी जब गीला हो जाती है ना, तो उस तरह का एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और द मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और एल्युमिनियम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, 24 आवर, थोड़ा सा भी पावर कट नहीं चाहिए। पावर कट हो जाएगा, इसका जो पाइपलाइन होती है वो जाम हो जाएगी, फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले हमको पावर सप्लाई को देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इंडस्ट्री को देखेंगे। थैंक यू।